शारदा देवी टकरा गई क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि उनका प्रेम सच्चा नहीं है। महाराज, ये तो मात्र एक खेल है। विजय पराजय तो चलती रहती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी कोई भी राय बनाएं। जी महाराज, हम सभी जानते हैं कि शारदा देवी एक पतिव्रता है और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती है। याद है हमें, हम तो परिहास कर रहे थे। क्या शारदा, तुम अपने पति को नहीं पहचान पाई? ये कौन है? ये कहाँ जा रहे हैं? पंडित रामकृष्ण के समीप पहुंच चुके हैं। कहीं इन्हें कोई आघात न पहुंचा दें। महाराज, ये कौन है? पोशाक से तो नाचने गाने वाले प्रतीत हो रहे। पंडित रामकृष्ण की योजना का कोई अद्भुत प्रदर्शन ही होगा। आइए देखते हैं क्या करते हैं ये। अरे देख यार, आक्रमण करो, आक्रमण। दृष्टिगोचरम। पंडित रामकृष्ण, आक्रमण करो। नृत्यम। नृत्यम काम समाप्त होने के पश्चात। अभी क्यों नृत्यम? नृत्यम नहीं, प्रारंभ, प्रारंभ। ये लोग कौन हैं? मंच पर नृत्य क्यों कर रहे हैं? अरे वाह, ये तो अद्भुत विदेशी नर्तक हैं। पग परायगम। अद्भुत, अद्भुत। कौन कर रहा है? कौन आदेश दे रहा है? आश्चर्य। क्या हुआ? स्वयंवर का खेल पुनः आरंभ कीजिए पंडित रामकृष्ण जी। शारदा, 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 शारदा। अब इस नृत्य कार्यक्रम ने हमारा ध्यान विचलित कर दिया था। हम नहीं पहचानेंगे। तो मित्रों, अब स्वयंवर खेल की अंतिम परीक्षा। अब मैं हम सबके प्रिय महान चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री कृष्ण देव राय को मंच पर आमंत्रित करता हूं। अब महाराज विराजेंगे और प्रतियोगी को उन्हें पहचानना होगा। उचित है। आ गया असली पंडित रामकृष्ण। अब मैं तुम्हें मृत्यु के लिए आमंत्रित करता हूं पंडित रामकृष्ण। महारानी चिन्ना देवी, सर्वप्रथम ना आप प्रतियोगी बनिएगा। हम क्यों जाए? अभी तो आप बड़ी उतावली हो रही थी। आप जाइए ना। नहीं महारानी चिन्ना देवी, आप बढ़िया आपके होते हो, हम पहले कैसे चले जाएंगे? हम भी कह रहे हैं ना, आप जाइए, आप छोटी हैं। अब मैं प्रथम प्रतियोगी को मंच पर आमंत्रित करने की आज्ञा चाहता हूं। तो प्रथम प्रतियोगी होंगी राजकुमारी जगन मोहिनी पंडित रामकृष्ण। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे पंडित रामकृष्ण। प्रथम प्रतियोगी हैं। यही वो सुनहरा अवसर है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। उड़ीसा की राजकुमारी जगन मोहिनी। नाटक के भीतर क्या नाटक चल रहा है? ये स्त्री कौन सी आ गई रामकृष्ण के सामने? हटो।
महाराज, हम इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। हम आपके अतिथि हैं, क्या आप हमारी छोटी सी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? महारानी चिन्ना देवी जी, खेल ही तो है, क्या हुआ? हाँ महारानी तिरुमलम्मा, आप सत्य कहती हैं, खेल ही तो है, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ। पंडित एक स्थान पे स्थिर खड़े क्यों नहीं रहते? वो नहीं बता पाएगी। देख लीजिए, आज पहली बार आपकी योजना सफल होती प्रतीत हो रही है। पर एक तीर निशाने पे लग रहा है गुरुजी। हाँ। राजकुमारी जी, आपने हमें पहचान कैसे लिया? महाराज, जब आंखें छल करने लगे तो अपने हृदय पर विश्वास करना चाहिए। महाराज, अब समय आ गया है। हमारे हृदय में जो कुछ चल रहा है उससे आपको अवगत कराने का। आपको ही नहीं बल्कि समस्त विजयनगर वासियों और दोनों दीदियों को। राजकुमारी जी, ऐसा क्या है आपके हृदय में? राजकुमारी जी, हम उड़ीसा की राजकुमारी विजयनगर के समस्त निवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली के इस शुभ अवसर पर हमारे हृदय में जो हलचल मची हुई है, हम उसे प्रकट कर देना चाहते हैं। अवश्य अवश्य जगन मोहिनी जी, प्रकट कीजिए। आप हमारी अतिथि हैं। रामा, अब नहीं बचेगा रामा, अब नहीं बचेगा। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, इन्हें रोकिए। बोलने दीजिए ना, दर्शकों ही से तो वार्तालाप कर रही हैं। पंडित रामकृष्ण, हम जो कह रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं महाराज? आप इन्हें चुप कराइए। यदि ये चुप हो गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा महाराज। क्या? कुछ नहीं। हम विजयनगर एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। हमने भी राजकुमारी दमयंती की भांति अपने वर का चयन कर लिया है। वो कौन है राजकुमारी जगन मोहिनी जी? हमें भी उनका नाम बताकर कृतार्थ कीजिए। अम्मा, ये तो सबके समक्ष महाराज के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार कर रही है। अम्मा, तू तो गया। महारानी जी, पंडित रामकृष्ण, शीघ्र इन्हें चुप कराइए। अब हमारी रक्षा आपके हाथों में चाहिए। जी महाराज। राजकुमारी जगन मोहिनी, आप जो भी महाराज से कहना चाहती है ना, महाराज से एकांत में कीजिए, सबके समक्ष नहीं। पंडित रामकृष्ण, कृपया राजकुमारी जगन मोहिनी जी को बोलने दीजिए ना। राजकुमारी जगन मोहिनी, महाराज आपसे आग्रह कर रहे हैं। महाराज का आग्रह सरांखों पर, परंतु आज हमें जो भी कहना है
बस हमें कहने दीजिए। अब हम इस पीड़ा को अपने अंदर और दबाकर नहीं रख सकते। हे माँ, रक्षा करना, ये नहीं रुकने वाली। पुनः जय पंडित रामकृष्ण। तुम्हारे इस मायावी दर्पण ने मुझे विचलित कर दिया। कैसे पहचानूं कि असली वाला कौन सा है? हम आपके महाराज कृष्णदेव राय जी से। ये मध्य वाला। अब जो है आक्रमण इसी पे करना पड़ेगा। मेरे पास अधिक समय नहीं है व्यर्थ करने को। मर गए। कौन है? महारानी तिरुमलम्मा, आग लग गई। महारानी तिरुमलम्मा। मंत्री में राजकुमारी जगन मोहिनी, मन से नीचे उतरिए, बचाइए अपने आप को। महाराज चलिए। बोरा, महामंत्री जी पकड़े उसे। आइए। सिपाहियों, वो उधर है, पकड़ो उसे। कल जो तूने अनंत लक्ष्मी के साथ मिलकर मंच पर किया है ना गोविंदुलू, उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। महाराज का बुलावा कभी भी आता होगा। अरे एक तो हमारा भाई इतनी भयानक योजना को रोकने में लगा था, ये सब बोलकर आप इसी को दोष दे रहे हैं। ये तो क्यों जो है नहीं वो बुद्धि लगाने के लिए चला था ये। सीधे मुझसे आकर बात नहीं कर सकता था? पूछो इससे, क्या आवश्यकता थी उस अनंत लक्ष्मी के साथ मिलकर मंच पर प्रपंच करने की, अपने प्रेम की घोषणा करने की? हाँ, अब क्या कर सकते हैं, प्रेम करता है तो। वही तो, प्रेम ही तो समस्या है। पता है अम्मा, गुरुवर इस बात पर अत्यधिक क्रोधित थे। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा गोविंदुलू, नाक कटा दी समस्त विजयनगर के समक्ष। क्या है? जी, नाक तो पूरी की पूरी है। अरे आपकी समस्या क्या है? किसने मंच पर घोषणा कर दी ये गुरुवर की बहन से प्रेम करता है? दोनों। करेला अधिक कड़वा है या नीम, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। आपकी समस्या क्या है? यदि हमारा भाई अनंत लक्ष्मी से विवाह करना चाहता है तो? वैसे भी रिश्ता लेके आप ही गए थे ना गुरुवर के घर, है ना अम्मा? ये गए थे ना, आप ही गए थे। हाँ, मैं उस समय बहक गया था, इसलिए चला गया था उस ज्ञानेश्वर को देखकर। किंतु अब मैंने अपना विचार परिवर्तित कर दिया है। ज्ञात नहीं महाराज क्या करेंगे। अरे कुछ मत करो, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कभी भी महाराज का बुलावा आ सकता है। परंतु जीजा जी, ऐसा करने के लिए मुझे आप ही ने तो कहा था। क्या? मैंने ऐसा कब कहा था? आप भूल रहे हो जीजा जी, आपने कहा था तुम राजा नल हो और राजकुमारी दमयंती से तुम प्रेम करते हो। हाँ तो दमयंती तो अनंत लक्ष्मी बनी थी ना। हमें पूर्व से ज्ञात था कि हमारे भोले से भाई का इसमें कोई अपराध नहीं है, ये सब इनका प्रपंच है। देखा अम्मा, ये हमारे भोले से गोविंदलो की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अम्मा नहीं। अम्मा, ये ऐसे नहीं स्वीकार करेंगे। तो कैसे स्वीकार करेंगे? उठा लो अम्मा, अपना डंडा उठा लो। अम्मा नहीं। देखो कोतवाल जी, मैंने कहा था ना महाराज का बुलावा आएगा। बोलिए कोतवाल जी। क्षमा कीजिएगा पंडित रामकृष्ण जी, मैं थोड़ी देर पश्चात आता हूँ। मैं ये माता और पुत्र के प्रेम में विघ्न नहीं डालना चाहता। अरे अम्मा नहीं, अम्मा रुको। कोतवाल महोदय, क्या महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है? ऊपर क्या देख रहे हैं, मुझसे बात कीजिए ना। महाराज ने दरबार में बुलाया है क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे ज्ञात हुआ? वो मैं मार्ग में बताऊंगा। देखा, मैं कह रहा था महाराज का बुलावा आएगा।
तुम लोग समझते तो हो नहीं, गंभीर मुद्दा है। मैं महाराज से मिलकर आता हूँ। अरे भागी, चले भागी। ये मनुष्य ही है या कोई और? महाराज, है तो ये साधारण मानव ही, परंतु इनके मस्तिष्क को निष्क्रिय कर दिया गया है। ये पुस्तिका में लिखा हुआ आदेश ही समझ सकते हैं और इसी पर अमल करते हैं महाराज। ये तो अन्याय हुआ इन योद्धाओं के साथ। राजवैद्य जी। जी महाराज। क्या आप इनके मस्तिष्क को पुनः की भांति सक्रिय कर सकते हैं? जी, परंतु उसके लिए समय लगेगा। उचित है। हाँ मंत्री जी। पग परायगम। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। आज पुनः विलंब से। आइए स्नान ग्रहण कीजिए अपना। जी महाराज। वैसे पंडित रामकृष्ण महाराज, हमें खेद है कि आपने जो इस अद्भुत नाटक का निर्देशन किया था नल दमयंती का, उसे उस घुंघरू ने चौपट कर दिया। हमने भी राजकुमारी दमयंती की भांति अपने वर का चयन कर लिया है। हम आपके महाराज कृष्णदेव राय जी से। अच्छा हुआ महाराज। क्या अच्छा हुआ पंडित रामकृष्ण? नहीं, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, माँ की कृपा से कोई चोटिल नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ। महामंत्री जी। महाराज, हम चाहते हैं कि उस घुंघरू को यहाँ राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने हम पर प्रहार क्यों किया था। महाराज, ज्ञात होता है कि उसने आप पर आक्रमण नहीं किया था। क्या? तो क्या आप पर किया था पंडित रामकृष्ण? जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, राजा कौन है? आप हैं महाराज। तो प्रहार किस पर होगा? किस पर होगा पंडित रामकृष्ण? आप पर होगा महाराज। महामंत्री जी। महाराज। बुलाइए घुंघरू महोदय को भी। जो आज्ञा महाराज। घुंघरू महोदय, आप हमें यह बताइए कि आपने हम पर प्रहार क्यों किया? महाराज, आपसे कोई अंगत शत्रुता नहीं है। मेरी अंगत शत्रुता केवल पंडित रामकृष्ण से है और मैं केवल उसे ही मारने आया था। क्या समय आ गया है, हो क्या गया है इस संसार को? महामंत्री जी। जी महाराज। किस पर लक्ष्य साधना चाहिए था और किस पर साध दिया? एक बात बताइए आप हमें। एक राजा के होते हुए किसी और पर लक्ष्य साधने की क्या आवश्यकता थी? जी, ये सत्य है कि मेरा निशाना चूक गया। शांत हो जाइए आप। और आप ये बताइए कि आपने आपने हम पर प्रहार क्यों किया था? सर्वप्रथम तो ये बता दूं महाराज कि ना ही मैं प्रथम बार विजयनगर आया हूं और ना ही मेरा ये प्रथम प्रयास है। जब प्रथम बार आया था तब मेरा प्रयास मारने का आप ही थे। मैं आप ही को मारने आया था दशहरे के दिन, और मेरा प्रयास सफल भी हो जाता, किंतु पंडित रामकृष्ण ने मेरी योजना विफल कर दी, मुझे अपमानित किया और मेरा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। उस दिन से लेके आज तक मैं प्रतिशोध की ज्वाला में सुलग रहा हूं। जब तक पंडित रामकृष्ण को मार ना दूं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पंडित रामकृष्ण। महाराज। सुना आपने? सुना महाराज, मेरे प्राण बच गए। वो नहीं, उससे पूर्व क्या कहा? ये सर्वप्रथम हमें मारने आए थे। हाँ हाँ जी महाराज, आप पर। वैसे घुंघरू महोदय, आपको ज्ञात होना चाहिए कि पंडित रामकृष्ण किसके लिए कार्य करते हैं।
जी, आपके। तो पंडित रामकृष्ण पर प्रहार करने का अर्थ यह हुआ कि आपने उन पर नहीं अपितु हम पर प्रहार किया है कि नहीं? जी। पंडित रामकृष्ण, अब बात आपकी समझ में आई? जी महाराज। तो घुंघरू महोदय, आपका समय समाप्त हो गया है। आपको अपना बाकी का जीवन कारावास में व्यतीत करना होगा। ले जाइए इन्हें। अरे मूर्खो, तुम इधर उधर क्यों टहल रहे हो? हम प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुजी। किसकी? महाराज के बुलावे की गुरुजी। कल रात विजयनगर की जनता के समक्ष जो लज्जास्पद दुर्घटना घटी, उसका दायित्व तो आपका है। अनंता लक्ष्मी आपकी बहन जो है। प्यारी बहन गुरुजी, प्यारी बहन। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे हमारी प्यारी बहना अनंता लक्ष्मी। जी भ्राताश्री। तुम्हें क्या वो पंडित रामकृष्ण का साला, वो गधा, वो नालायक, वो मूर्ख गोविंदुल्लू ही मिला था? ऐसा क्या दिखाई दिया जो उससे विवाह करना चाहती? वो हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? यदि हमने आपको बता दिया तो फिर आपको भी उससे प्रेम हो जाएगा। अच्छा, नहीं, शिव 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 प्रेम हो जाएगा। जी भ्राताश्री। देखा वरुणमाला, देखा इसे विजयनगर में मुख दिखाने के योग्य नहीं रहे। गुरुवर, ये आपके कर्मों का फल है। स्वामी, हमें प्रतीत होता है आप पर किसी की कुदृष्टि पड़ चुकी है। हम अभी लाल मिर्च का धुआं लाते हैं और उससे आपकी कुदृष्टि उतार देते हैं। नहीं, बस कोई आवश्यकता नहीं है वरुणमाला। प्रणाम गुरुवर, महाराज ने आपको स्मरण किया है। किस बात का भय था वही हुआ। अब महाराज को क्या उत्तर देंगे? मरवा डाला अनंता लक्ष्मी। चलिए महाराज, हमारे लिए न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए महाराज। आप हमारे गुरु हैं महाराज। हम आपके गुरु हैं महाराज, और आपके राज्य में हमारे साथ ऐसा हो रहा है महाराज। शांत हो जाइए गुरुवर, और शांति पूर्वक हमें बताइए कि आपके साथ क्या न्याय हुआ है। महाराज, कल सारे विजयनगर के समक्ष हमारा वर्षों का सम्मान धूल में मिल गया महाराज, और इसका कारण है ये पंडित रामकृष्ण। महाराज, इनके साले गोविंदुल्लू ने हमारी भोली भाली बहनों को बहला फुसलाकर मंच पर यह सब करने के लिए बाध्य किया। महाराज, इस षड्यंत्र में पंडित रामकृष्ण का पूरा सहयोग है, और हमारे चित्त को तभी शांति मिलेगी महाराज जब आप पंडित रामकृष्ण और गोविंदुल्लू को कठोर दंड देंगे। हाँ महाराज, हमारी भोली भाली बहना अनंता लक्ष्मी विजयनगर आई क्यों? शांत हो जाइए गुरुवर, आप शांत हो जाइए। आपको न्याय अवश्य मिलेगा। महामंत्री जी, महाराज, गोविंदलू और अनंत लक्ष्मी को यहाँ राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। अनंता लक्ष्मी क्यों महाराज? सारा दोष तो गोविंदुल्लू का है। गुरुवर, आपने न्याय मांगा है, न्याय आपको अवश्य मिलेगा, और न्याय हम तभी कर पाएंगे जब अनंत लक्ष्मी भी यहाँ पर उपस्थित होंगी। जी महामंत्री जी। जो आज्ञा महाराज। कोतवाल, जाओ और लेकर आओ। गुरुवर, आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। रामा, इसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। गुरुवर तो पूर्व से ही क्रोधित है। अब महाराज ने भी न्याय करने की ठान ली है। ये गोविंद तो तुझे बर्बाद किए बिना तेनाली नहीं जाएगा।
प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। अनंत लक्ष्मी। चुप। इधर इधर अनंत लक्ष्मी, जाओ जाओ। स्मरण रहे गोविंदुल्लू, यदि पुनः तुम्हारे मुख से हमारी बहना का नाम निकला तो यही भस्म कर देगी। अच्छा, भस्म कर देंगे? करके दिखाइए, हम भी देखते हैं कैसे करते हैं आप। देखिए शारदा देवी, हम आपसे नहीं गोविंदुल्लू से वार्तालाप कर रहे हैं। शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। न्याय हम करने वाले हैं। अनंत लक्ष्मी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कल मंच पर जो कुछ भी कहा, क्या वो कहने के लिए आपको किसी ने प्रेरित किया था? बताओ बहना, बताओ बताओ। जी महाराज, पंडित रामाकृष्णा जी ने। सुना आपने महाराज, सुन लिया आपने महाराज। पंडित रामाकृष्णा। महाराज, मैंने तो नल दमयंती के संवाद बोलने के लिए इन्हें प्रेरित किया था। और इन्हें क्या, मैंने तो मंत्रीवर, कोतवाल जी, सबको ये संवाद बोलने के लिए प्रेरित किया था। जी महाराज, मैं कल के नाटक में राजा इंद्र बना था, परंतु पंडित रामाकृष्णा ने मुझे हरे रंग की पोशाक दी थी महाराज। और हरे रंग की पोशाक। कोतवाल, शांत हो जाइए कोतवाल। आपकी व्यथा हम बाद में सुनेंगे, पहले हम न्याय करना चाहते हैं। अनंत लक्ष्मी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कल नल दमयंती के संवादों के अतिरिक्त आपने जो कुछ भी मंच पर कहा, वो कहने के लिए आपको किसी ने बाध्य किया था क्या? पंडित रामाकृष्णा जी ने नहीं, अभी तो हमारे हृदय ने। हम गोविंदुल्लू से प्रेम करते हैं और उसी से विवाह करना चाहते हैं। अनंता लक्ष्मी, तुम घर जाओ, घर जाओ। वो क्या है महाराज कि जब हम प्रातः घर से चले तो इसे ज्वर था। वैसा प्रतीत होता है कि वो ज्वर मस्तिष्क में चढ़ गया है। अनंता लक्ष्मी, तुम अभी इसी समय निवास पर जाओ, जाओ। नहीं गुरुवर, आपने हमसे न्याय मांगा था, न्याय तो आपको अवश्य मिलेगा। आप कहीं नहीं जाएंगी अनंत लक्ष्मी देवी। गोविंदलू। जी महाराज। क्या आप भी अनंत लक्ष्मी से प्रेम करते हैं? नहीं महाराज। मैं तो बस अनंत लक्ष्मी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करना चाहता हूं। आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई और विवाह करने चले। गुरुवर, फूटी कौड़ी तो नहीं कमाई, परंतु कांसे का पात्र कमाया था, रामलीला में बंदर बनकर। अब वही कांसे का पात्र हाथ में लेकर भिक्षा मांग मांग कर हमारी बहन का जीवन निर्वाह करोगे? नहीं गुरुवर, अभी तक मेरी दीक्षा पूर्ण नहीं हुई ना। जब तक दीक्षा पूर्ण नहीं होगी, मैं भिक्षा मांगने के योग्य नहीं हूँ। ईश्वर, हमने पंडित रामाकृष्णा पर संदेह करके अपना समय व्यर्थ किया और हमारी इसी त्रुटि का लाभ उठाकर इस गोविंदुल्लू ने हमारी भोली भाली बहना को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। काश हमें पूर्व में ज्ञात होता कि समस्या की जड़ पंडित रामाकृष्णा नहीं, ये गोविंदुल्लू है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरी सुंदर बहू के होते हुए मेरा रामा किसी दूसरी स्त्री पर दृष्टि उठाकर देख सकता है? हमें सुंदर कहा अम्मा आपने। हाँ, आपने सोच भी कैसे लिया गुरुवर कि मेरे सामने सलोने पाके नौजवान भाई के होते हुए ये अनंता हमारे पति से आकर्षित हो सकती है? इन्हें देखिए और इसे देखिए। देखो अम्मेश्वरी, तुम मुझसे सुंदर कह रही हो और ये मुझे क्या कह रही है? यही तो हमसे सबसे बड़ी त्रुटि हो गई, अन्यथा आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। महाराज, हमारे तो बुद्धि विवेक ने कार्य करना बंद कर दिया है महाराज। समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें महाराज। आप ही बताएं महाराज, क्या करना चाहिए? आप ही कुछ निर्णय दीजिए महाराज। अवश्य। अनंत लक्ष्मी, क्या आपको घर के कार्य करना आता है? महाराज, हमारी प्यारी ननद इतनी भोली है कि उसे घर बैठकर खाना खाने के अलावा और कुछ नहीं आता है।
गोविंद लो, आपकी दीक्षा अभी संपूर्ण नहीं हुई है। महाराज, ऐसे लक्षण रहेंगे तो दीक्षा कहां से पूर्ण होगी? निश्चित है, हम निर्णय ले चुके हैं, न्याय हो चुका है। अनंत लक्ष्मी और गोविंद लो, कल आप दोनों ने मंच पर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो अनुचित था। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए, परंतु आप दोनों ने इन मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। अतः आप दोनों दंड के पात्र हैं और आप दोनों का दंड यह है कि गुरुवार की षष्ठी पूर्ति विवाह के पश्चात आप दोनों पुनः अपने गांव चले जाएंगे। गोविंद लो, आप अपनी दीक्षा पूर्ण कीजिए, उसके पश्चात हम देखेंगे। दूर रहकर भी यदि आप दोनों में वही प्रेम बना रहता है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेम है, युवावस्था का कोई आकर्षण नहीं है। और ऐसा होने पर हम स्वयं आप दोनों का विवाह हमारे राज दरबार में धूमधाम से कराएंगे। परंतु गोविंद लो, ये हमारा आदेश है और इसका पालन किया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बहुत सही न्याय किया महाराज, धन्यवाद। पंडित रामाकृष्णा, तुम हमारी कुंडली के पाप ग्रह हो जो हमारा जीवन दूषित करते रहोगे। तुम्हारा उपाय करना ही होगा। अनंत लक्ष्मी की समस्या तो हल हो गई, अब तुम्हारी करनी होगी। महाराज, हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं जिसका सीधा संबंध आपसे है। आप इतनी महत्वपूर्ण हैं गुरु? जी महाराज। तो कहिए क्या बात? रामा, गुरुवर तेरी चुगली करने वाले हैं। महाराज, वो बात हम आपको एकांत में बताना चाहते हैं, परंतु हाँ, ये पंडित रामाकृष्ण का रहना अनिवार्य है। गुरुवर, इस समय तो हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करना है, तो आपकी ये महत्वपूर्ण बात जो है वो आपके षष्ठी पूर्ति विवाह के पश्चात हम सुनेंगे। परंतु महाराज, गुरुवर, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज, महाराज, आपने कष्ट क्यों किया? आपने हमें सूचित कर दिया होता, हम आ जाते आपके पास। राजकुमारी जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम भी महाराज। परंतु पहले हम कहेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हम बात करना चाहते हैं। कहिए महाराज। राजकुमारी जी, हम बालक नहीं हैं। महाराज, हम भी आपको बालक नहीं, अभी तो पुरुष की भांति देखते हैं। देखिए, आप हमें टोकिए मत, हमारी बात को पूर्ण हो जाने दीजिए। जो आज्ञा महाराज। हमें ज्ञात है आपके हृदय में हमारे लिए क्या भावना है। ईश्वर ने हमारी सुन ली, आप समझ गए। परंतु राजकुमारी जी, प्रत्येक कार्य और क्रिया का अपना एक निर्धारित समय होता है। परंतु महाराज, हमें टोकिए मत, हमारी बात को पूर्ण हो जाने दीजिए। राजकुमारी जी, हम आपको वचन देते हैं कि उचित समय पर हम आपके पिताश्री से इस विषय में बात करेंगे। सच्ची? सत्य कह रहे हैं, परंतु आपको भी एक वचन देना होगा। महाराज, आपके लिए तो हम अपना पूरा जीवन दे सकते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं होगी, केवल वचन दीजिए कि जब तक हम स्वयं आपको उड़ीसा लेने नहीं आते हैं, तब तक आप यहां विजयनगर में नहीं पधारेंगे। परंतु राजकुमारी जी, बात को समझ
हमारा इस प्रकार मिलना अनुचित है। आप उड़ीसा नरेश की पुत्री हैं। आपकी गरिमा, आपका मान, आपका पद, इन सबको संभालिए। हमें प्रसन्नता होगी। जैसा आपका आदेश महाराज। धन्यवाद। हमने समस्त प्रबंध कर दिया है और हम चाहते हैं कि आप अभी इसी समय उड़ीसा के लिए रवाना हो जाएं। जो आज्ञा महाराज। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र पुनः भेंट होगी। सौदामिनी देवी, ये क्या कह रही हैं आप? कैसा अन्याय हुआ है? महाराज, हम गुरुवर के शिष्य हैं। गुरुवर के विवाह में हमारे नृत्य का आयोजन नहीं रखा गया, तो ये अन्याय नहीं तो और क्या है? हम समझे क्या समझे गुरुवर? हम समझे। नीचे देखो, भाई देखो, भाई देखो। वाह वाह। कुछ समय पूर्व। गुरुजी कुछ तो बोलिए। बोलिए गुरुजी, बोलिए। कुछ तो बोलिए स्वामी। गुरुजी कदाचित बैठे बैठे सो रहे हैं। नहीं धनी, इनकी तो आंखें खुली हुई हैं। किसी ने हमारे गुरुजी पे कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? मुझे भी ऐसा लगता है धनी। शुभ शुभ बोलो।
तो निश्चित ही हमारे गुरुजी ने मौन व्रत धारण किया होगा। तो धनी हिल क्यों नहीं रहे, उठ बैठ क्यों नहीं रहे हमारे गुरुजी? क्या अम्मा देखो ना क्या हो गया इन्हें, सुबह से अपने आप से क्यों बड़बड़ा रहे हैं? कहीं इन पे कोई भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया? मेरा पुत्र कोई पीपल का पेड़ है जो सदैव भूत प्रेत चढ़ जाएगा? सत्य कहा अम्मा? यदि भूत प्रेत है तो हमें उतारना आता है। आता है। अगर चढ़ गया है तो उतारना भी मुझे आता है। सही कह रहे हैं, चलिए। ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो अम्मा? आप अनायास ऐसे कहाँ खो जाते हैं? मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहे थे या अपनी प्रिय बहन को स्मरण कर रहे थे? मत स्मरण दिलाओ उसका। बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तड़प होती है। कहीं आपको गोविंद की कमी तो नहीं कर रही है? अरे नहीं नहीं, मैं उसे कदापि स्मरण नहीं कर रहा था। उसके जाने से तो प्रसन्नता हो रही है, आनंद आ रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। अर्थात आप उसको बिल्कुल स्मरण नहीं कर रहे। शारदा, बुरे समय को भी कोई स्मरण करता है भला? हाँ? गोविंदुलू, मेरे खड़ाऊ और थैला कहाँ है? गोविंद कहाँ है? हाँ? और आप तो कह रहे थे कि आप गोविंद को बिल्कुल स्मरण नहीं कर रहे। हाँ अम्मा, जरा सोचो, मैं गोविंद को इतना स्मरण कर रहा हूँ जिससे केवल मैं चिढ़ता और कुड़ता रहता था, तो गुरुवर अपनी बहन को कितना स्मरण कर रहे होंगे जिससे वो कितना प्रेम करते हैं। हमें यहाँ वहाँ दाएं बाएं आगे पीछे हर और उसी की ध्वनि सुनाई देती। कान बजते हैं कभी कभी। कान नहीं बज रहे मूर्खों। हमें हमारी बहना की याद आ रही है, जिसे उस पंडित रामाकृष्णा के कारण वापस जाना पड़ा। कहीं ना कहीं उसके जाने का कारण मैं ही हूँ। मुझे एक लड़की का निजी जीवन इस प्रकार हरे दरबार में नहीं आने देना चाहिए था। सारा दोष मेरा ही है। उठा लो। क्या? अपने मन से ये बोझ उठा लो। सारा दोष उस लड़की का है अम्मा, जिसने मेरे गोविंद पे डोरे डाले। तो तुम्हारा भाई कौन सा दूध का धुला है? अनंता ने यदि डोरे डाले भी तो गोविंदुलू ने भी तो समेटे ना। इसलिए मुझे जाकर गुरुवर से क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ। लो, कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर कुल्हाड़ी पर मारने जा रहे हैं। मणि तू देखना, आज घमासान युद्ध होने वाला है। अगर वो गलती से भी रामा हमारे गुरुजी के समक्ष आ गया ना, तो गुरुजी अपने मंत्रों की शक्ति से कहीं भस्म ही न कर दे। देख 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 गली, अभी बुड्ढा भड़केगा अभी बादल गरजेगा। कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कहीं क्रोध में अर्थ का अनर्थ न हो जाए। गुरुवर, सावधान! तुम्हें जो करना था कर चुके। अब हमारा अवसर है। बहुत रुक लिया, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। आज महाराज को बताएंगे कि जगन मोहिनी को किसी और ने नहीं, उन्हीं के प्रिय पंडित रामाकृष्णा ने लिखा था वो प्रेम पत्र। तत्पश्चात देखते हैं कितने प्रिय रहते हो तुम महाराज के।
रामा अब क्या करेगा? गया तू तो काम से। एक पत्र के चक्कर में तू दंड का पात्र बन जाएगा। मेरी मान, कोई और ठिकाना सोच ले। पिछली बार की भांति हिमालय में सोच लेना। शीत ऋतु प्रारंभ हो गई है ना। देख ले मनी, इस बार सर्दी में भी गर्मी चढ़ी गुरुवर पर। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मुन्ना, मुन्ना, हमें इस नाम से बुलाने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? हमने नहीं कहा गुरुजी आपको मुन्ना। और ये मुन्ना इस शब्द तो हमारी जीवा पे कभी आ ही नहीं सकता। कभी आना भी नहीं चाहिए। हमें इस नाम से बुलाने का अधिकार केवल और केवल हमारे अन्ना को है। तुम्हारे अन्ना ही तुम्हें बुला रहे हैं मुन्ना। कौन है ये पराक्रमी पंडित जिसकी इतनी शानदार पालकी है और इतने सारे सेवक हैं, वो भी इतने हट्टे कट्टे? धनी, काश हम इस बुढ़े के नहीं इनके शिष्य होते, कितना आनंद आ रहा होगा। अन्ना, मुन्ना गया खेलने पिट्ठू, अन्ना ने मारा चट्टू, मुन्ना लगा रोने, अन्ना लाए खिलौने, मुन्ना लगा हंसने और दौड़ा अन्ना को बाहों में कसने। पैर में चोट लगी है। नीचे कुछ गंदा है। विजयनगर की मिट्टी आपको पसंद नहीं आई? हे नाथ, इसकी बुद्धि में तनिक प्रकाश डालो। क्या हुआ? आलोकित करो। अरे इसमें तो संस्कार ही नहीं है। क्षमा अन्ना, क्षमा अन्ना। शुभाशीष, शुभाशीष। अरे देख क्या रहे हो? प्रणाम करो, बड़े भैया हैं हमारे। हाँ, परम पूज्य, परम पराक्रमी पंडित अन्नाचार्य। उनका शिष्य बनने में ही लाभ है गुरुजी, कुछ और जल्दी से जल्दी नहीं प्रभावित कर ले। ये अच्छा। शासन दंडवत प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। उठो वंश। अन्ना हमारे शिष्य धनी मनी, ये बताइए कि यहाँ आने का कष्ट कैसे किया आपने? हम तो तुम्हें रोकने आ रहे थे। हमें? तुम पत्र के विषय में बताने जा रहे थे ना? अन्ना, आपको उस पत्र के विषय में कैसे ज्ञात हुआ? हम तो उड़ते हुए बाज की आंखों में आंख डालकर ये ज्ञात कर लेते हैं कि उसकी दृष्टि कहाँ और किस पर है। फिर ये पत्र तो एक साधारण घटना है। अच्छा, तो ये ब्रह्म दृष्टि वाली प्रथा गुरुजी की पारिवारिक प्रथा है। सत्य कहा धनी, सत्य कहा। ना, ये साधारण बात नहीं है। मुन्ना, तनाव नहीं, अनाचार्य है ना? केमुवाचम, तनाव मतलब मुन्ना अन्नाचार्य है। अन्ना, परंतु समस्या। हम तो तुम्हारी समस्या जड़ से मिटाने आए। अच्छा, बताइए। परंतु पहले थोड़ी भूख मिटा लें और तनिक आराम कर लें। केमुवाचम, पहले थोड़ी भूख मिटा लें। बोलो श्री श्री अनाचार्य की, बोलो श्री श्री अनाचार्य की। आप अभी अभी तो आए हैं, तनिक विश्राम कर लीजिए। कोई कैसे विश्राम करे जब उसे ज्ञात है कि आज उसका पूर्ण विराम है। ये क्या बोल रहे हैं? और अपन ये सामान क्यों बांध रहे हैं? कहीं आपको पूरा निष्कासित तो नहीं कर दिया? पुनः निष्कासित। हाँ, इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। निष्कासित हुआ नहीं हूँ, किंतु हो सकता हूँ, वो भी तुम दोनों के कारण। तुम दोनों के कारण ही गुरुवर के समक्ष उस पत्र का भांडा फूटा था ना। तो अब सुन लो, भाग्य फूटने वाला है, भाग्य। कोई बात पेट में नहीं रुकती,
एक बार को बंदर अदरक पचा जाए, लेकिन तुम दोनों के पेट में कोई बात नहीं पचती। बस बस इतना भी मत बोलियो कि हमें रोना आ जाए। तुम्हें रोना आए ना आए कि तो मुझे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। गुरुवर गए हैं महाराज को उस पत्र के विषय में बताने के लिए, और इससे पूर्व कि महाराज मुझे निष्कासित करें, मैं स्वयं ही निष्कासित होकर यहाँ से लुप्त हो जाऊंगा। हाँ। अन्ना, हम सोच रहे थे आपके लिए खाने में ना खिचड़ी बनवा देते हैं। आपको पसंद है या कुछ और खाएंगे आप? मुन्ना, हम इतने साल से आश्रम में रहे हैं, रूखी रोटी और मिर्च खाने वाले मानव हैं। महान है आप। वाह। वरुणमाला, अन्ना के लिए रूखी रोटी और मिर्च लेकर आओ। नहीं नहीं, आज स्वाद परिवर्तित करने का मन है। कुछ अधिक बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, बस इतना कर दो, मात्र 56 भोग बनवा दो। 56 भोग? 56 भोग? हाँ, 56 भोग खाने के बाद हम तुम्हारी सारी समस्या को मिटाने का उपाय बताएंगे। अच्छा। वरुणमाला जी, अन्ना के लिए 56 भोग लाओ। जो आज्ञा स्वामी, हम अभी लाते हैं। रखो रखो। ये लीजिए गुरुजी। ये लीजिए अन्ना, 56 भोग। अब बताइए ना। अच्छा, अब बताइए ना अन्ना, कैसे मिटेगी हमारी समस्या? क्या है समाधान? रसगुल्ला। रसगुल्ला? हाँ, रसगुल्ला खाने के बाद। ओह, रसगुल्ला। ये लीजिए अन्ना, सेवन कीजिए। अब बताइए। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे अनुसार क्या है समाधान? उस पत्र का भेद? हाँ? महाराज को ज्ञात होते ही वो तुरंत पंडित रामाकृष्ण को दंड देंगे। मुन्ना, बात बन भी सकती है, बात बिगड़ भी सकती है। कैसे कैसे? रसमलाई। हाँ, रसमलाई। ये लीजिए रसमलाई। रसमलाई। ना, अब बताइए ना, ये बात कैसे बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है? पहला पत्र रामा ने लिखा था। हाँ। तो दूसरा पत्र किसने लिखवाया? तुमने ना मुन्ना? हाँ। हाँ। अगर रामा को मिलेगा दंड, तो तुम्हें क्या मिलेगा? महादंड। सोचो मुन्ना। अच्छा, परंतु महाराज को ज्ञात कैसे होगा? जैसे मुझे ज्ञात हो। दीवारों के भी कान होते हैं। हे भगवान। हाँ, घबराओ मत, तुम्हारे अनाचार्य है ना। परंतु अन्ना, यदि हम महाराज को नहीं बताएंगे तो रामा को दंड कैसे दिलवाएंगे? तुम्हारी समस्या क्या है? रामा या वो पत्र? रामा है ना? हाँ, रामा, वही है हमारी समस्या ना, वही है। कभी हमारे गले में बला बनकर लटक जाता है, कभी हमारे पैरों में बेड़िया बनकर अटक जाता है। सोचो, तुम्हारे पैरों की बेड़ी तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन जाए तो? हाथों की कठपुतली? परंतु ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मुन्ना? तुम्हारे अनाचार्य है ना। परंतु ना, कैसे 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 है? ये क्या है? जलेबी। जलेबी। अरे जलेबी, ये लो ना। अब बताइए। जलेबी। अब तो बताइए ना। इतना खा पी लिया है, तनिक लेट जाएं, तब बताते हैं क्या है हमारा ब्रह्मास्त्र। अच्छा, विश्राम कीजिए।
अन्ना, अब तो बताइए ना। पैर दबाने के पश्चात पैर दबाओ। जी गुरुजी। पैर दबाते हैं। तुम दबाओ। अरे जाने दीजिए ना। हैं? ऐसा प्रतीत होता है ना तो आपके पास की ब्रह्मास्त्र है और ना इस समस्या का समाधान। बस आप तो बचपन की भांति खेल खेल कर हमसे पैर दबाना चाहते हैं। अर्थात तुम नहीं दबाओगे? नहीं दबाएंगे। पहले समस्या का समाधान बताओ। हमें ये बताओ कि पंडित रामाकृष्ण कैसे हमारे हाथों की कठपुतली बनेगा। उचित है, तो हम रामा से ही दबा लेंगे। हैं? रामा से पैर दबा लेंगे? रामा से कैसे पैर दबाएंगे? हमारे ही नहीं, तुम्हारे भी। हमारे भी? तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? विश्वास करो मुन्ना, तुम्हारे अनाचार्य है ना? हम अनाचार्य तो हैं, परंतु ये होगा कैसे? रामा, 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 यहाँ क्या कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? रामा, सामने आओ। पैर दबाओ। हमारे नहीं, मुन्ना के। अब तो मुन्ना को प्यास भी लग गई होगी, थोड़ा जल भी पिलवा दो। विश्वास नहीं हो रहा है ना? इसे कोई आज्ञा दो, इसे तो तुम्हारी ही कठपुतली बन के रहना है ना? रामा उठो। नहीं, बैठो। उठो, ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो। वाह वाह। अब एक टांग ऊपर उठाओ, टांग नीचे रखो। मनी, आज तक तो हमारे गुरुजी की हमने इतनी नहीं सुनी जितनी ये रामा सुन रहा है। तो बोलो मुन्ना, चाहिए ना तुम्हें यही कठपुतली?